नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। आज बात विवादों की कथा पर। बॉलीवुड की इस कई फिल्में और वेब सीरीज या तो रिलीज से पहले या बाद में विवादों से घिर जाती हैं। इन विवादों की वजह या तो फिल्म या सीरीज का नाम होता है या इसमें दिखाया गया कंटेंट। साजिद नाडियावाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा को लेकर रिलीज से पहले ही विवाद शुरू हो गया। फिल्म के नाम पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए डायरेक्टर साजिद नाडियावाला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। ऐसा नहीं है कि यह पहली फिल्म है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। हाल ही में सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया की 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में विवाद छिड़ा था। राजनीतिक पार्टियों और कई हिंदू संगठनों ने सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाए गए एक सीन का विरोध किया है और उससे पहले भी गदर, पद्मावत, आश्रम, लक्ष्मी जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर विवाद हो चुका है। तो विवादों की कथा पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय फिल्म जगत और विवाद का रिश्ता लगातार गहराता जा रहा है। फिल्म और वेब सीरीज के नाम, उनके सीन और गलत जानकारी दिखाने को लेकर लगातार विवाद देखने को मिलते हैं। सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा से लेकर दीपिका पादुकोण की पद्मावत हो या फिर अक्षय कुमार की लक्ष्मी, इन सभी फिल्मों में विवाद हुआ। तो अभय देओल की आश्रम, सैफ अली खान की तांडव और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सूटेबल बॉय के कई सीन विवादों में घिरे रहे। विवाद की इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। इस बार फिल्म की रिलीज या शूटिंग को लेकर नहीं, बल्कि नाम के ऐलान के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सत्यनारायण की कथा के ऐलान के साथ विवाद शुरू हो गया है। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने साजिद के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने और आहत करने की धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने शनिवार दोपहर इस संबंध में टीटी नगर थाने में एक शिकायती आवेदन भी दिया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि वे साजिद पर एफआईआर होने तक अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। साथ ही मंच के अक्षय तिवारी ने बताया कि बॉलीवुड में लगातार हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ फिल्में बन रही हैं। पिछले कुछ सालों से विधर्मी लोग देवी देवताओं को फिल्मों के माध्यम से अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओ माई गॉड, पीके, लवरात्रि, तांडव और अब सत्यनारायण की कथा के नाम पर भावनाएं भड़काई जा रही हैं। साजिद नाडियावाल जो कि एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, फिल्म का नाम है सत्यनारायण कथा, और सत्यनारायण कथा हमारे सनातन धर्मी लोगों के घर पर हर घर में बाची जाती है, हर घर में कही जाती है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे फिल्म तांडव हो, चाहे ओ माई गॉड हो, चाहे पीके हो, चाहे लवरात्रि हो। तो ऐसी फिल्मों का निर्माण करके ये विधर्मी लोग कहीं ना कहीं हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। कल माननीय भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हम ज्ञापन देंगे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के नाम। परसों प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन देंगे और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की हम मांग करें। हमारे देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। लोगों का सिनेमा से भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में फिल्माया गया दृश्य हो या किसी सामाजिक व्यवस्था का रचनात्मक रूपांतरण। इन सभी चीजों का लोगों पर असर पड़ता है और यही कारण है कि फिल्मों में जब किसी दृश्य या फिर किसी नाम के साथ लोगों की भावनाओं के इतर जाकर लापरवाही बरती जाती है तो अक्सर विरोध देखने को मिलता है और इस विरोध में सत्यनारायण कथा का नाम भी शामिल हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक फिल्म और वेब सीरीज के निर्माता विवादों से हटकर काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
पिछले कुछ सालों से फिल्मों के नाम और सीन को लेकर विवाद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये विवाद सच में होता है या फिर रणनीति के तहत कराया जाता है, क्योंकि विवाद के बाद लोगों की अटेंशन फिल्म या वेब सीरीज को तरफ बढ़ती है और कई फिल्में हैं जो विवाद के बाद अच्छा कारोबार भी करती हैं। ओ माय गॉड, बाजीराव मस्तानी, पीके, पद्मावत फिल्म इन्हीं में से एक है। वेब सीरीज की बात करें तो मिर्ज़ापुर, आश्रम, तांडव और पाताल लोक ने भी विवाद के बाद अच्छा कारोबार किया है और इन फिल्मों और वेब सीरीज की वजह से कहीं ना कहीं फिल्मों के विवाद पर सवालिया निशान भी खड़े होते रहे हैं। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा, संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी, जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन किया है सत्यनारायण कथा को लेकर, और हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक आलोक चटर्जी जी और फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने लापता गन, चिड़ियाघर जैसे प्रसिद्ध सीरीज बनाई हैं, टीवी सीरियल बनाए हैं, उनके डायरेक्टर अनिल दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चंद्रशेखर तिवारी जी आपसे। सत्यनारायण की कथा पे आज आपने प्रदर्शन किया, टीटी नगर थाने में आवेदन दिया डायरेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराने की। इससे पहले भी एक फिल्म आई थी अजय देवगन की सेवा, जिसको लेकर भी इसी तरह से विवाद हुए थे, लेकिन फिल्म में न कोई सीन था न शिव जी के बारे में कोई बात। हेलो तिवारी जी, देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य डायरेक्टर करे जा रहे हैं जी। और किंतु अब संस्कृति बचाओ मंच या हिंदू समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे आप में इतनी हिम्मत है तो हलाला पे फिल्म बनाइए ना, एक आध फिल्म किसी आप ये बताइए कि क्या कहते हैं, मोहम्मद की कथा, पैगंबर की कथा, उनको बनाइए ना। मुझे जिस प्रकार से पता चला है कि ये लव स्टोरी है, सत्यनारायण नाम का लड़का है और उसकी, लेकिन love तिवारी जी आपको आपत्ति इस पे से नहीं है कि सत्यनारायण कथा नाम रखा है, आपको आपत्ति इस पे से कि दूसरे धर्मों की नहीं बनाई जा रही, क्या इस पे आपत्ति है? उन पर बनेंगी तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, या सिर्फ सत्यनारायण कथा के नाम रखने पर आपत्ति है? बिल्कुल, मुझे उससे ही आपत्ति है। आप भी हिंदू धर्मावलंबी हैं, आपके घर में भी बचपन से सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती होगी और आज तक हो रही होगी। भगवान सत्यनारायण की कथा को इस प्रकार से नाम टाइटल देकर क्या संदेश देना चाहते हो आप? मुझे ये नहीं समझ आता कि इस प्रकार की वेब सीरीज बनाकर या इस प्रकार की फिल्में बनाकर हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का क्यों प्रयास किया जाता है। मैं आज जो मुझे कह रहे हैं तो मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हिंदू, रासलीला तो पीके, तो ओ माय गॉड, तो आप जो है पद्मावत, सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास, तांडव, ये कतई अब बर्दाश्त नहीं होगा। रही बात पब्लिसिटी की, तो हिंदुस्तान में अब हिंदू समाज भी जागृत हो चुका है और अगर साजिद नाडियावाल जैसे विधर्मी लोग अगर कहीं भोपाल आ गए या मध्य प्रदेश में आएंगे तो इनका मुंह काला करके गधे पे घुमा देगा। चलिए तिवारी जी, हमारे साथ फिल्म डायरेक्टर अनिल दुबे जी जुड़े हैं, आप भी बने रहिए, आपके पास फिर लौट कर आते हैं। दुबे जी, क्या सिर्फ विवादों के लिए ऐसे नाम रखे जाते हैं, पब्लिसिटी के लिए नाम रखे जाते हैं? यदि जो तिवारी जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए, क्या ऐसी कोई साजिश है या ऐसी कोई रणनीति है? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि डायरेक्टर्स ऐसे नाम इसलिए रखते हैं कि उनको सिर्फ पब्लिसिटी मिल जाए या वो करे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी फिल्में बनी हैं जिनके नामों को लेकर लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं खुद हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं खुद कहता हूँ। अरे एक बात तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी पहले पूरी बात पूरी हो जाए, बात कर रहे हैं, बातचीत। तिवारी जी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बनानी चाहिए ऐसी जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म, ठीक है ना। किसी की भी भावनाओं को ठेस, अगर हम सत्यनारायण की कथा ना बना के वो अगर सत्य नाम रख दें, सिर्फ नारायण भी ना रखें, नारायण भगवान का नाम है, लेकिन कोई और नाम रख के भी उस फिल्म को बनाया जा सकता है, उस सब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। महेश की कथा, किसी की भी कथा दुबे जी, हमने देखा पिछले लंबे समय से कुछ ऐसा होता आ रहा है कि आप जिस तरह से प्रमोशन करते थे फिल्मों का, कि लोगों तक कैसे आपकी बात पहुंचे, कैसे फिल्में देखने आए, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर आपने देखा कि आपके जो
कलाकार होते थे, मुख्य रोल जिनका होता था, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या अमिताभ बच्चन हो, वो शहरों शहरों में जाते थे, मॉल्स में जाते थे और वहाँ पे प्रमोशन करते थे कि हमारी फिल्म ये आने वाली है, लोगों को बताने के लिए। क्या एक सस्ता तरीका निकाल लिया कि ऐसे विवादित नाम रख दिए जाएं या विवाद वाला कोई सीन डाल दिया जाए ताकि लोकप्रियता हो जाए, उसको फिल्म को देखने से पहले से एक जिज्ञासा लोगों में जागृत हो जाए कि हम फिल्म देखने पहुंचे? नहीं, ऐसा ऐसा सिर्फ जिज्ञासा के लिए या उसके लिए नहीं किया जाता। ये मैं कह सकता हूँ एज ए डायरेक्टर, ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि पब्लिसिटी हो जाए। पब्लिसिटी अपने आप ही हो जाती है फिल्मों की। कार्तिक भी इतने दिनों से काम कर रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि कार्तिक का नाम नहीं है या कार्तिक की फिल्म देखने लोग नहीं जाएंगे, है ना। बट हाँ, ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। जितने भी डायरेक्टर होते हैं वो ऐसे ही नामों का चयन क्यों करते हैं कि बाद में उनको बदलना पड़ता है, परेशानी भी होती है, लोकप्रियता भी हो जाती है? भाई अगर मैं डायरेक्टर के तौर पे मैं कह रहा हूँ, मेरी फिल्म आई जियो बच्चों, तो जियो बच्चों में तो कोई ऐसा नाम नहीं रखा हम लोगों ने, है ना। अगर हमने और कोई फिल्म बनाई तो उसमें भी हमने कोई ऐसे नाम नहीं रखे। अब आपके ही जैसे हम सीरियल की बात करें, लापतागंज है, चिड़ियाघर है, इनके कोई ऐसे नाम नहीं है लेकिन फिर भी इतने हिट हैं। अब जब हमने नीली छतरी वाले बनाया तो नीली छतरी वाले में हमने शिव जी को रखा जी, खुद शिव जी के रूप में हिमांशु सोनी आते हैं, लेकिन उससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, है ना। वो कैसे किसी की मदद करते हैं उसकी कहानी थी, एक आम इंसान की। तो हमारा ये कहना है कि ठेस ना पहुंचे, ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए और ऐसे ही सीरियल बनने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि हाँ यार नहीं, किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि ऐसे भगवान के नाम की कोई भी फिल्म नहीं बनानी चाहिए। दुबे जी आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज जी, क्या ये कंट्रोवर्सी खड़े करने के लिए होता है या जो हमारा सेंसर बोर्ड है वो इतना सक्षम नहीं है कि इस तरह के नाम रखते हैं और उसके पहले जो विवाद खड़े हों उससे पहले ही इनको रोक दिया जाए? कोई तो समाधान होगा इसका। देखिए, दो चीज़ें ब्रजेश जी, हमने जो देखा अभी दुबे जी भी जो कह रहे थे या तिवारी जी, और एक और चीज़ है कि जैसे हम देखते हैं कि पिक्चरों की बात की हमने या कई फिल्में हम देख रहे हैं या कार्टून कैरेक्टर की बात करें हम कि भीम हो, गणेश जी के नाम पर जो कार्टून सीरीज बनती हैं, या शंकर जी के नाम पर, या हनुमान जी खासतौर से जो बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय गणेश जी, और वो उसमें एक बड़ी आज़ादी के साथ कई सारे ऐसे कैरेक्टर जोड़े जाते हैं जो बच्चों में लोकप्रिय होते हैं कि वो बाल रूप में मदद कर रहे हैं। उसको लेके कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि आपने कथानंद से छेड़छाड़ की है, क्योंकि हम वो जो चीज़ देखते हैं वो हमने कभी पढ़ी नहीं, ना पौराणिक उसमें कभी हमने उसका उल्लेख सुना है, ना हमारे बुजुर्गों से रूप में हमने सुना है कि जो हमको किस्से कहानियाँ सुनाते थे बचपन में, लेकिन उस पर विवाद नहीं होता। लेकिन जैसे ही बड़े पर्दे में पिक्चरों की बात होती है, जैसे फिल्म आई थी केदारनाथ, अब नाम केदारनाथ से ऐसा लगता कोई धार्मिक फिल्म है, लेकिन वो एक लव स्टोरी निकलती है। जैसे आपने सिवाय फिल्म का जिक्र किया या सत्यनारायण की, हम भी कह रहे हैं कि अगर नाम में नाम बदल दिया जाए और अगर उसके कैरेक्टर में अगर धर्म से खिलवाड़ हो तब क्या करेंगे? तो एक समग्र रूप से सोचा जाना चाहिए कि केवल नाम पे आपको आपत्ति है या उसके कंटेंट पर, और इसके लिए सेंसर बोर्ड है, दर्शक हैं। जो अभी हम देख रहे थे चंद्रशेखर तिवारी जो कह रहे हैं कि हिंदू समाज जागृत हुआ, तो कई सारे हमने फिल्म एक्टर्स की देखी फिल्में कि अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, नाम कितना ही बड़ा हो, वो पिक्चरें पिट जाती है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो। तो ऐसे हमने सारे वो देखे। और अगर कंटेंट अच्छा है तो जैसा अभी दुबे जी कह रहे थे कि कार्तिक आर्यन ग्वालियर के एक छोटे से शहर से निकला लड़का अगर आज बॉलीवुड में हिट है तो उसके कंटेंट के कारण। हम देख रहे हैं दूसरे कई कलाकार जो हैं जो पिक्चरों में हिट हैं लेकिन बड़ी मूवी नहीं है उनकी, लेकिन वो कंटेंट के कारण हिट है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दर्शकों पर छोड़ दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब चीज़ में विवाद करेंगे, हमको इस बात पर आपत्ति है कि पद्मावत है, उसको पद्मावती को पद्मावत कर देंगे तो हमको चलेगा। पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही, नाम केवल पृथ्वीराज है, हमको उस नाम से आपत्ति हो रही है, पृथ्वीराज क्यों है, बजरंगी भाईजान क्यों है। कल को कोई आप खाने को लेकर कहेंगे कि साहब इसमें आपने कहा कि कश्मीरी पुलाव है, इसमें कश्मीर कहाँ है, ये कश्मीर, ये शिमला मिर्ची, इसमें शिमला कहाँ है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो कुछ चीज़ें हमको दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए, कुछ राइटर पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इस बात को समग्र रूप से विचार जरूर करना चाहिए कि अगर आप किसी धर्म को विशेष को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उसको बार बार लगातार, जैसे तांडव की हम बात करें, तो उसमें साफ तौर पर लगता है कि आप उसमें एक जानबूझकर ऐसा इरादतन कर रहे हैं। ऐसी कई सारी पिक्चर हम देखते हैं। तो कोई एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत हैगी कि जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हो, जो डायरेक्टर की जो परिकल्पना वो भी सामने आए, और कुछ चीज़ दर्शकों पर छोड़ दिया है कि अगर उसको अच्छी लगती है तो देखेगा, नहीं लगती नहीं देखेगा। दुबे जी, क्या आज़ादी छोड़ देनी चाहिए, डायरेक्टरों पर छोड़ देना चाहिए, या अमेरिका न्यूजीलैंड में जिस तरह से कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है, आपने जो बनाया दिखा दिया, उस तरह की यहाँ व्यवस्था लागू होनी चाहिए,
या फिर कोई एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, एक सख्त कानून होना चाहिए कि इस तरह के आप नाम ना रख सकें, ऐसे कंटेंट ना डाल सकें जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो? मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड को ही ये कदम उठा लेना चाहिए कि अगर विवादित, जिससे किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को विशेष को ठेस पहुंचेगी या किसी समुदाय को ठेस पहुंचेगी, वैसे नाम ना रखे जाएं फिल्मों के, और उस पर ऑब्जेक्शन उन्हीं को लेना चाहिए, सेंसर बोर्ड वालों को। तो सेंसर बोर्ड जब सेंसर करता है और ऐसे दृश्य को हटाने की ताकत रखता है कि जिनसे लोगों के दिमाग पे असर पड़ता है, तो उनको यही चीज इसमें भी लागू करनी चाहिए कि नाम से अगर विवाद उठ रहे हैं, कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही, तो वो ना हो, है ना। तो अब जैसे ये भी एक लव स्टोरी ही है, सत्यनारायण की कथा भी अपने आप में एक लव स्टोरी है, लेकिन अभी वो बनना नहीं शुरू हुई, उसका विवाद इसलिए शुरू हो गया क्योंकि नाम ही उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखा है, ठीक है ना। अब जब तक के फिल्म लोगों के सामने नहीं आती, तब तक आप ये भी नहीं कह सकते कि सत्यनारायण की कथा में वो रियल में कोई सत्यनारायण की कथा और उसका प्रभाव दिखाने वाले हैं या उसको विवादित तरीके से दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी वो चीज शूट नहीं हुई है। तो मेरा ये कहना है कि वो दोनों चीजों को हमें भी वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम विरोध कर रहे हैं, हमें कहानी तो अभी पता नहीं है जब तक फिल्म नहीं आई है, जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा। तिवारी जी से मैं जानना चाह रहा हूँ, कई जो नाम रखा है, नाम के बाद आपने जो आपत्ति उठा दी तमाम तरह से, उसको तो ना प्रचार मिल गया जिसमें वो डायरेक्टर करोड़ों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए खर्च करते, विज्ञापन पोस्टर लगाते, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि जाने अनजाने आप उसका फायदा पहुंचा रहे हो डायरेक्टर का? देखिए सुनिए, वो जो डायरेक्टर है, मैं खुद भी एक डायरेक्टर हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, वो जो डायरेक्टर है उसको ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिल चुका है, मराठी फिल्मों का डायरेक्टर है, तो ऑलरेडी उसको नाम की जरूरत नहीं है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है उसको अपनी फिल्म पे, अपने काम पे। फिल्म को आप ऐसा ठीक है ना, तो विवादित करके एक तरह से वो करने की कोशिश करो कि लोगों के जहन में आए कि देखना चाहिए क्या है इसमें। नहीं, उनको पब्लिसिटी की जरूरत इसलिए नहीं कि उनको ऑलरेडी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है जी, है ना, मराठी फिल्म पे, तो वो अपने आप के लिए, और ना ही किसी डायरेक्टर का नाम ऐसा विवादित फिल्म से जुड़ के उसको 4 प्रोजेक्ट और मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। फिल्म हिट ना होने पे ही उसको काम मिलता है। लेकिन दुबे जी, यदि मैं तिवारी जी से ये सवाल करूं कि आप एक तरह से डायरेक्टर का फायदा ही पहुंचा रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो उनकी, विवाद उत्पन्न करके, शिकवा शिकायत करके, प्रदर्शन करके, थाने में शिकायत करके, तो ये कहीं ना कहीं उनका फायदा ही है ना तिवारी जी? 100% फायदा है, 100% फायदा। फोन नंबर दे दो उनका। तिवारी जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नंबर नोट कर। तिवारी जी, लगता है तिवारी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मनोज जी, हमने देखा कई फिल्में ऐसी आई हैं जिनके नाम तो थे लेकिन उनके फिल्म में ऐसी कोई पात्र नहीं थे, बाद में नाम भी बदल दी गए। कुछ फिल्में ऐसी हुई कि विवादों के कारण रिलीज ही नहीं हो पाई। तो नुकसान तो दोनों तरफ है कि यदि ज़्यादा विवाद बढ़ गया, कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, तो उनकी फिल्म भी पिट जाएगी या रखी रह जाएगी, वो रिलीज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई उदाहरण हैं। फिर ये विवाद क्यों खड़े होते हैं, या ऐसे नाम सोचते क्यों नहीं है डायरेक्टर पहले ही कि यदि मैं ये नाम रखूंगा तो मेरी फिल्म हो सकता है रिलीज ही ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हर साल, तो इक्का दुक्का फिल्मों को लेके इस प्रकार का विवाद उठता है। और हमारे यहाँ इतनी समृद्ध परंपरा है कि बंगाली फिल्में हों, साउथ की फिल्में हों, साउथ में भी तमिलनाडु है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, असमी फिल्में हैं, बिहारी है, भोजपुर फिल्में, इतनी फिल्में बनती हैं। तो ये इक्का दुक्का जो विवाद होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कई बार उनमें या तो कोई बड़ा डायरेक्टर होता है या बड़ा एक्टर होता है। जो दुबे जी कह रहे हैं कि वो भी सही है कि उनको प्रचार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार होता है कि जो उनकी एक जो छवि बना दी जाती है इनसे विवादों से, जैसे संजय लीला भंसाली कि अगर आप देख लीजिए, पद्मावती के पहले या रासलीला के पहले उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई है, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, और कई सारी फिल्में सुपर हिट रही हैं उनकी। उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं, और उनमें जो एक्ट्रेस उन्होंने लिए या एक्टर लिए हैं उनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार उसके जो कंटेंट होता है उसको लेके लोगों में जिज्ञासा एक ज़रूर जाग जाती है कि आखिर इसमें पिक्चर में है क्या। हम देखते हैं कि जोधा अकबर को जब रिलीज हुई थी उसको लेके विवाद हुआ, लेकिन वही कहानी हमने देखा था मुगले आजम में, जो कि हिंदुस्तान की सर्वकालिक महान फिल्मों में बनाई जाती है कि 16-17 साल में वो पिक्चर बनी है। उसमें हम देखते हैं कि जोधाबाई और जो एक प्रेम कहानी की भी बात हुई है उसमें, लेकिन उसको लेके विवाद नहीं होता। लेकिन पद्मावत को लेके विवाद होने लगता है, पृथ्वीराज का नाम पर विवाद होने लगता है, अभी कहानी सामने आई नहीं है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो बम पिक्चर थी, अभी जो अक्षय कुमार की पिक्चर आई, उसको लेके विवाद होता है। लेकिन उसके पहले जो कई सारी इस तरह की पिक्चरें आई हैं, या हम देखते हैं कि इस नाम के हम देखते हैं कि जो तम्बाकू बिकने लगे हैं, दिवाली के पटाखे बिकते हैं लक्ष्मी नाम से। तो ऐसे 50 विवादास्पद चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपको रोकना चाहता था।
आलोक चटर्जी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आलोक जी, हम बात कर रहे थे कि ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों नाम को लेकर, फिल्म में कोई तथ्य हैं उसको लेकर खड़ी की जाती है? क्या ये लोकप्रियता पाने के लिए या फिल्म को लेकर लोगों में एक जिज्ञासा जागृत हो कि ये फिल्म आने वाली है, कैसी रही होगी, इसको देखा जाना चाहिए, इसके लिए ये विरोध प्रदर्शन होते हैं, रणनीति के तहत होते हैं या नहीं? मेरा आपसे सवाल ये है कि फिल्में हमेशा संदेश देने वाली होती थी, एक विचार पैदा करने के लिए बनती थी, चाहे वो ऊंच नीच पे बने, चाहे राजनीति पे बने, चाहे भ्रष्टाचार पे बने। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से फिल्में ऐसी आ रही हैं जो कंट्रोवर्सी खड़ा कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? दरअसल आपकी बातों में 2-3 सवाल हैं, उसको मैं अपनी जी 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 समझ की सीमा के हिसाब से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि चाहे वो कितने भी बड़े फिल्म मेकर हों आज के, जिनको हम सक्सेसफुल मेकर बोलते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो, चाहे उन्होंने कितनी भी हिट्स दी हो, जी उन सबको पैसा चाहिए होता है पूंजी निवेशकों से, जी प्रोड्यूसर्स। जी इसका मतलब है एक मार्केट इकोनॉमी और मार्केट स्ट्रेटेजी आ गई। अब मार्केट की रणनीति ये कहेगी कि प्रोडक्ट का इतना प्रचार करो कि इसको नापसंद करने वाला या ना जानने वाला आदमी भी एक बार तो आ ही जाए। ऐसे करके बिस्कुट और साबुन भी बेचे जा रहे हैं जी, ऐसे करके मोटरसाइकिल भी बेचे जा रहे हैं। ऐसे ही सिनेमा जो पूरी तरह से एक उद्योग में बदल गया है, विशुद्ध मुद्रा राक्षस के धंधे में बदल गया है, वो इसलिए, क्योंकि दूसरा सब जवाब ये है कि वो इसलिए हुआ है कि तथाकथित सो कॉल्ड बॉलीवुड, इसने हमारे यहाँ के क्षेत्रीय सिनेमा को नुकसान पहुंचाया है। जो बात अभी भाई साहब कह रहे थे, असमिया में, मणिपुर में, बांग्ला में, मराठी में कितनी ग्रेट फिल्में बनी है जी, लेकिन आज जो हम संख्या देखते हैं उनमें बनने वालों की, वो दरअसल बम्बैया हिंदी फिल्मों की नकलें हैं, कम बजट जी। आज बांग्ला फिल्में भी देखें तो उसमें भी उसी तरह से सॉन्ग पिक्चराइजेशन है, जिस तरह से एक बी ग्रेड, सी ग्रेड कमर्शियल जी हिंदी सिनेमा। तो ये जो बॉलीवुड है, इसने हमारे क्षेत्रीय सिनेमा को, मलयाली सिनेमा को, कन्नड़ सिनेमा को, तमिल सिनेमा को, सबको खाया है। जैसे विदेश में जो जहां से नामकरण आ रहा है नकली हॉलीवुड, वो हॉलीवुड ने पूरे यूरोप का थिएटर खाया है, एशिया का थिएटर खाया है, फिल्मों को खाया है। तो हम एक यूनिक कल्चर में बदलते जा रहे हैं, जहां मार्केट है, एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लेके कुछ स्क्रिप्ट का नाम ऐसा लो, या किसी धर्म विशेष। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुइज्म एक सॉफ्ट टारगेट है, कोई भी उसको टारगेट करता है, कोई भी उसको लेके मखौल करता है, प्रश्न करता है, आप दूसरे धर्म के साथ आपको पता चल जाएगा समाज आपको कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन चूंकि हिंदू सहिष्णु है, चूंकि हिंदू एक तरह से अहिंसावादी है, तो वो अपना विरोध सिर्फ प्रदर्शनों में पोस्टर जलाने से और फाड़ने से ही कर सकता है। और वो लोग कम से कम समाज में इस बात को तो दिखा रहे हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो इससे सहमत नहीं। या इतने बड़े सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब को आप पृथ्वीराज कहें और किसी अपराधी के नाम पे आप जी लगा दें, तो ये तो संस्कृति है। संस्कृति हमारे समाज से आती है, हमारे समाज, हमारे वातावरण, हमारे परिवेश से आती है। और आज बम्बैया फिल्मों की मार्केटिंग ने इनको टेलीविजन के शो में भी कबाड़ उतार दिया है, इसी तरह कंट्रोवर्शियल इश्यूज में उछाल दिया है, इतिहास के तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने पे उछाल दिया है, ताकि मार्केट में नोट आ सके, और ये नहीं होना चाहिए। आलोक जी, हमारे साथ अनिल दुबे जी बने हैं। दुबे जी, क्या बाजारवाद का शिकार हो गए और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बॉलीवुड वाले और डायरेक्टर? क्या ये प्रचार के लिए है, पैसा कमाने के लिए, संस्कृति और सॉफ्ट हिंदुत्व के कारण? दुबे जी देखिए बड़ी सिंपल बात है ब्रजेश जी कि नो डाउट बिजनेस वाला मामला तो होता है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बिजनेस करने के लिए या पैसा कमाने के लिए लोग इस तरह के नाम या इस तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जिसको खिलवाड़ करना होता है वो करता ही है खिलवाड़। जो संस्कृति के साथ या साहित्य के साथ या इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं वो करते ही हैं। तो उनको छूट भी तो नहीं दी जा सकती ना? हाँ, छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम बात करते हैं किसी नाम की, कि अभी हमने सत्यनारायण की कथा, एक नाम आया और हम लोगों ने उस पे यहाँ सब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई हिंदू समाज को ये नहीं बर्दाश्त। सही है, हर घर घर में होती है हिंदू समाज में सत्यनारायण कथा। हाँ, मेरे घर में भी होती है, मैं खुद पंडित आदमी हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सत्यनारायण, समझ लीजिए कि उस फिल्म का कंटेंट या उसकी कहानी ये हो कि
उनकी जो प्रेम कथा है वो सत्यनारायण की कथा से ही, कि सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से ही पूरी होती हो, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या होगा हिंदू समाज को, ये बताइए। अगर ऐसी कहानी हुई तो क्या होगा? लेकिन फिर उसके दृश्यों पे देखा जाएगा ना कि दृश्य तो इस तरह के नहीं दिखा। करेक्ट, मैं वही कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने अभी मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी उसकी मुगले आजम की, कि जब मुगले आजम बनी विरोध नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब जोधा अकबर बनी तो विरोध हुआ। मेरा तो यही कहना है कि सेंसर बोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं उन्हें ये कदम उठाना चाहिए कि जब टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है, एक टाइटल रजिस्ट्रेशन होता है, टाइटल रजिस्ट्रेशन जब इंसान करवाता है उस समय वो टाइटल जो भी किसी ने रजिस्टर करवाया है उसे अप्रूव करना चाहिए सेंसर बोर्ड। ये सही सुझाव है आपका दुबे जी। हाँ, आलोक जी शायद आप भी सहमत होंगे कि सेंसर बोर्ड से ही एक तो टाइटल स्वीकृत हो जाए। और ऐसा नहीं हो सकता है कि यदि आप इतिहास पे फिल्म बना रहे हो तो इतिहासकारों की एक पैनल बना के दिखा दी जाए उनको, यदि किसी धर्म से रिलेटेड बना रहे हैं तो उस धर्म के विशेषज्ञों को, यदि किसी समाज से रिलेटेड बना रहे हैं तो समाज के प्रमुख लोगों को पैनल बनाकर दिखा दी जाए, उनसे अप्रूवल ले लिया जाए, इसके बाद जारी कर दिया जाए, तो कोई विवाद नहीं होगा। जारी किया, बिल्कुल सही है। मेरा वही कहना है, आलोक सर भी उससे सहमत होंगे कि सेंसर बोर्ड जैसी कमेटी अगर पहले ही जब नाम टाइटल रजिस्ट्रेशन स्टोरी के वक्त में ही होता है, उसी समय अगर उस पर ऑब्जेक्शन ले ले कि नहीं इससे किसी समाज को, किसी समुदाय को ठेस पहुंच सकती है, ये सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं हो सकता टाइटल, तो ऐसे विवाद होंगे ही नहीं। आलोक जी, एक तो सेंसर बोर्ड को ज्यादा सख्त होना चाहिए, दूसरा कि इस तरह के टाइटल को आप परमिशन ही ना दें। क्या कोई कानून की भी एक जरूरत महसूस होती है क्या? सर हमारे यहाँ कानून तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी आ गए हैं जी, और सोशल मीडिया के लिए भी आ गए हैं। जरूरत है इसका पालन करने की और करवाने की जी, क्योंकि आज क्या है, अस्तित्व का संकट है हर आदमी पे। आदमी सोच रहा है कि 130-35 करोड़ की आबादी में मैं फेसबुक में या सोशल मीडिया में ऐसा क्या लिख दूं या कर दूं जिससे लोग मुझे लाइक और डिसलाइक करने लगे। एक भगोड़ेपन की प्रवृत्ति समाज में बढ़ी है और समाज में आपसी संदेह की दृष्टि भी कुछ ज्यादा हो जाती है कुछ धर्म का नाम लेने से। इसलिए ये बिल्कुल सही बात है कि सेंसर बोर्ड होने से काम नहीं चलता। सेंसर बोर्ड के लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हैं क्या कि उसके 100 सदस्य या 150 सदस्य जो हैं वो देखते हो उसका पहला प्रिंट, क्या उसकी स्क्रिप्ट का रजिस्ट्रेशन करके उसका अप्रूवल लिया जाता है जी, क्या उसमें ये लिखवाया जाता है कि धर्म, राष्ट्र और समाज को विघटित करने वाली या निंदा करने वाली किसी भी चीज को आप इसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो वैधानिक कार्रवाई होगी। ये जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर आप जिस थाली में खा रहे हैं उस थाली में छेद नहीं कर सकते भाई साहब। बिल्कुल, क्योंकि अब समय इजाज़त नहीं देता हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए आप दोनों मेहमानों का, अनिल दुबे जी का, आलोक जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने को, महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। और चंद्रशेखर तिवारी जी का भी और हमारे मनोज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो चर्चा में शामिल हुए। तो रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा आपको सेंसर बोर्ड को। आज़ादी के नाम पर आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी दिखाओगे, ये नहीं चलेगा। संस्कृति के में बाजारवाद का घालमेल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा, समाज के साथ खिलवाड़ होगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पहुंचाकर आप यदि पैसा कमाना चाहते हो, आप बाजारवाद के माध्यम से संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके, धर्म के साथ खिलवाड़ करके अपनी जेब भरना चाहते हो, तो इसके लिए कानून की ज़रूरत महसूस होती है। और मुझे लगता है कि सरकार जब एक के बाद एक विवाद आ रहे हैं तो सेंसर बोर्ड को ज़्यादा पावर देगी, उसको ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी कि यदि वो कोई टाइटल यदि स्वीकृत कर रहा है तो पहले चेक करे कि ये किसी की धार्मिक भावना को, किसी की संस्कृति को, किसी को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे, किसी समाज को। यदि ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर ऐसे विवाद नहीं आएंगे, और ऐसे विवाद नहीं आएंगे तो किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी, और फिर किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी तो हमें यहाँ चर्चा नहीं करना पड़ेगी विवादों की, कथा की। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।